हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आई कमिट कैंपेनिंग के बारे में, जो रिसेंटली लॉन्च किया है पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी ने। तो ये प्रोग्राम क्या है, इनिशिएटिव क्या है, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा गाइस। इस चैनल पर हम लोग जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सबको जरूर देखिएगा वन बाय वन, और अपना फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से गाइस पहले मेरा एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और अभी इस कोरोना की परिस्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, अगर इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियो इसमें अपलोड होते हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, और साथ में सभी लेक्चर्स की PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। और दूसरा गाइस, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका प्लान किस तरीके से पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। सो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, ठीक है। 10% डिस्काउंट को पाने के लिए ये रेफरल कोड यूज करना मत भूलेगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, वो है SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं कमिट कैंपेनिंग की, जो लॉन्च किया गया है पावर मिनिस्टर आर के सिंह के द्वारा। तो ये क्या है, इसका मेन एम क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल जरूर याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया पावर मिनिस्टर आर के सिंह जी के द्वारा, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पे किया गया। आप जानते हैं जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो एवरी ईयर 5 जून ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसी डे को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था आई कमिट, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है इट इज हेडेड बाय द EESL का मतलब है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज, ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो जो इनिशिएटिव है ये रन होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है मिनिस्ट्री के अंडर, और साथ में EESL ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ में आर के जो सिंह है, ठीक है, इन्होंने ये बताया, राजकुमार सिंह जी ने इनिशिएटिव के बारे में, ये जो कैंपेनिंग है, ठीक है, ये बिल्डअप करने का काम करेगा एनर्जी रेजिलेंट फ्यूचर। तो भविष्य में जो आने वाला समय है उसके लिए एक नई दिशा और नई राह दिखाएगा कि ऊर्जा के सोर्स क्या होंगे और किस तरीके से एनर्जी को बनाया जाएगा और इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है गाइज। अब इस एम के और अगर हम बात करने जाएं तो इस एम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो दिस इनिशिएटिव एम्स टूवर्ड्स द एनहेंसमेंट ऑफ एनर्जी। तो हमें एनर्जी का विकास करना होगा, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनानी होगी। उसके लिए सभी के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर्स हो, चाहे कोई मल्टीलेटरल या बाइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को इसके लिए मिलजुल करके काम करना होगा। थिंक टैंक्स हो या कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो ये सभी लोग मिलकर के इस एनर्जी को बेटर कैसे भविष्य में आगे वाले समय में हम लोग एनर्जी जो क्षमता है अपनी बढ़ा पाए, उसके लिए इन सबको उन्होंने बोला है कि मिलकर के काम करने की जरूरत है। तभी हम भविष्य में आने वाली जो एनर्जी की डिमांड है और मीट है उसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो भविष्य में ये कंपलसरी होगा कि इट इज एसेंशियल टू हैव अ फ्लेक्सिबल एंड एजाइल पावर सिस्टम। तो भविष्य में ये जरूरी है कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबल और एजाइल पावर सिस्टम हो, क्योंकि अभी जितना भी एनर्जी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स है कोल, जो थर्मल पावर प्लांट से। लेकिन सरकार चाहती है कि हम कोल थर्मल पावर प्लांट से नए सोर्स देखना शुरू कर दें। उसमें सोलर एनर्जी प्रायोरिटी पर है, न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन कंपलसरी है कि आपको एनर्जी की परमिशन मिल जाए। विंड एनर्जी की भी बात देखी जा रही है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स है फिलहाल वो है आपका सोलर एनर्जी का। तो सरकार इस समय सोलर एनर्जी के यूज को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस आई कमिट कैंपेनिंग का जो मेन फोकस है वो यही है, ऑन द इनोवेटिव चेंजेस इन द करंट पावर सिस्टम इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सोलर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स।
तो आपने भी सुना होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट ने भी फिक्स किया है कि 2030 के अंत तक वो सभी पेट्रोल डीजल जो व्हीकल्स हैं उनको बंद करने चली जाएगी, और 2030 के अंत तक जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सी बैंकों ने इन व्हीकल्स के लिए चीपर रेट पर लोन भी देना शुरू कर दिया है, और एसबीआई का ये अनाउंसमेंट भी आया था कि 2025 के बाद से वो जितना भी लोन देगा सिर्फ और सिर्फ व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन देगा, किसी भी डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स के लिए वो लोन देने नहीं जाएगा। ठीक है, तो सरकार एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आज हर एक डिस्टेंस पर आपको वो मिलेंगे, अलग अलग जगह पर पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से सरकार एक इंफ्रा बनाने का प्रयास कर रही है कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आते हैं तो पहले तो हम लोगों को बैटरी बहुत क्वालिटी की बनानी पड़ेगी कि जो बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चार्ज होकर के चले, और अलग अलग लोकेशंस पर पावर पॉइंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे लोग आसानी से चार्जिंग भी कर पाएं। ये जो व्हीकल्स होंगी इनको पार्किंग में भी रिलैक्सेशन की बात कर रही है सरकार। इनका जो नेम प्लेट होगा वो भी ग्रीन बना करके लगाने का प्रयास है। तो सरकार चाहती है कि आगे आने वाले समय में ऊर्जा का जो मतलब यूज है या फिर उपयोग है वो पूरी तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं नेचर के लिए भी फेवरेबल हो। क्योंकि जब अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं तो CO2 का इमिशन होता है और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इतना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एम थे जो उन्होंने पावर मिनिस्टर RK सिंह जी के द्वारा रखे गए। अब उन्होंने ये भी बोला कि ये जो आई कमिट कैंपेनिंग है इसके तहत और भी कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएटिव प्रमोट किए जाएंगे। उनमें से कुछ के मैं नाम लिख देता हूं, जैसे नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान, दूसरा हो गया फेम, ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, दीनदयाल डिस्कॉम एश्योरेंस आप जानते हैं, ठीक है, ये आपका बात कर रहे हैं उज्ज्वला की, ठीक, उज्ज्वल, और दूसरा है उदय, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिलेटेड था। अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूवमेंट योजना, फिर स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान, यहाँ ये तो कुसुम सुना होगा जिसमें किसानों को सोलर पंप्स लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी कम होगी और साथ में किसानों को जो बिल आता है उसकी समस्या भी छुटकारा मिल जाएगा। तो सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी देकर के लोग उनको जो खेत है उनके प्लांट्स में जो ग्रास फील्ड से उन प्लांट्स में वहां पर जाकर के सोलर पंप सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम है, जैसे उजाला होला हुआ, LED लाइट इसके अंदर लगाई जा रही है नॉर्मल बल्ब्स को रिप्लेस करके, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और लोगों की जो बचत है बिल्स की वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो सब इस आई कमिट कैंपेनिंग के अंडर रन किए जाएंगे, और जितने भी प्रोग्राम है सबके सब याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अभी आपको सारे प्रोग्राम याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट पॉइंट में देख लीजिएगा, जो EESL है इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है राजीव शर्मा, और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है सौरभ कुमार। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। और प्लीज गाइज ये जो अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, और मेरे कोड का नाम याद रखिएगा, वो है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।